नमस्ते बच्चों। संस्कृत व्याकरण में हम पाठ 6 पढ़ रहे थे, जिसका भाग 1 हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भाग 2, वाच्य परिवर्तनम। कर्तृवाच्य हमने पढ़ लिया था। भाग 2 में हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी संस्कृत में व्याख्या समझेंगे। अत्र कर्मणः प्राधान्यम भवति, यहाँ कर्म की प्रधानता होती है। अतः क्रिया लिंग पुरुष वचनेषु कर्मानुसारिणी, अतः क्रिया लिंग और पुरुष तथा वचन कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त किए जाते हैं। कर्तृवाच्यस्य कर्ता कर्मवाच्ये तृतीया विभक्तौ भवति, कर्म च प्रथमा विभक्तौ भवति। कर्तृवाच्यस्य कर्ता कर्मवाच्यस्य वाच्ये तृतीया विभक्तौ भवति। कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें तो क्रिया के अनुसार विभक्ति लगाई जाती है और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। और कर्मवाच्य में यानी कि कर्म में, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अत्र सर्वाः धातवः आत्मनेपदिनः भवन्ति, कर्मवाच्य में सभी धातुएं आत्मनेपदी में होती, अर्थात कर्मवाच्य की जो धातु होती है वो आत्मनेपदी ही प्रयुक्त की जाती है। मध्य य युज्यते च, और आत्मने धातुओं में भी य का प्रयोग किया जाता है। तथ धा, अर्थात उसके उदाहरण देखिए। छात्रेण विद्यालय गम्यते, अब यहाँ छात्रेण में तृतीया विभक्ति है, विद्यालय में प्रथमा और गम्यते में आत्मनेपदी धातु होने के साथ साथ य का प्रयोग किया गया है। अब इसी को हम हिंदी में समझते हैं। देखिए, संस्कृत भाषायां कर्मवाच्यस्य भाववाच्यस्य च प्रयोगः बहुशः क्रियते। कर्मवाच्य के संबंध में संस्कृत भाषा में एक वाक्य और दिया गया है कि जो संस्कृत भाषा है उसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग बहुत अधिक होता है, यानी कि ज़्यादातर वाक्य कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थार्थ, अब अर्थार्थ करके कर्मवाच्य की परिभाषा या उसकी विशेषताएं हिंदी में समझाई गई हैं। पहला है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। दूसरा, कर्मवाच्य की क्रिया में लिंग पुरुष वचन कर्म के अनुसार होते हैं। तीसरा, इसमें कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। चौथा, इसमें कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। पांचवा, इसमें सभी धातुएं आत्मनेपदी होती हैं और धातुओं के बीच में यह जुड़ता है। अब हम इसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। आइए देखिए, पहला उदाहरण देखिए। इसमें छात्रेण विद्यालय गम्यते, यह उदाहरण मैंने सीधे सीधे बना दिया है, सीधे कर्मवाच्य में ही बनाया है। तृतीय विभक्ति लगाई है कर्ता में, कर्म में प्रथमा लगाई है और गम धातु आत्मनेपदी में रखते हुए यह उसमें प्रयोग किया गया है। ये हमने इसका उदाहरण लिख दिया है। अब आगे के उदाहरणों को हम समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है, यह हिंदी का वाक्य है। तो वह क्या है, इसमें कर्ता, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। अब हम इसे कर्मवाच्य में बनाते हैं। तो वह जो करता है उसे संस्कृत में कहते हैं सह, तो उसमें सह शब्द में तृतीय विभक्ति लगाते हुए बनेगा तेन। और पुस्तक शब्द की प्रथमा विभक्ति होती है पुस्तकम। पढ़ता है क्रिया आत्मनेपदी में बनेगी पठयते, तो वाक्य बना तेन पुस्तकम पठयते। अब दूसरा वाक्य देखिए। दूसरा वाक्य है, छात्र विद्यालय जाता है। अब इसकी पहले मैंने संस्कृत बनाई है, छात्र है विद्यालयम गच्छति। तो छात्र है विद्यालयम गच्छति, ये वाक्य हो गया हमारा कर्तृवाच्य का। ये वाक्य हुआ हमारा कर्तृवाच्य का, यानी कि इसमें कर्ता प्रधानता, यानी कि सबसे पहले जो सामान्य संस्कृत होती है वो सभी वाक्य कर्तृवाच्य के होते हैं, उसमें कर्ता प्रधान होता है। तो छात्र शब्द में मैंने प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त की है, क्योंकि साधारणतः यही कहा गया है कि छात्र विद्यालय जाता है। तो छात्र में प्रथमा है, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि विद्यालय कर्म है। और जाता है गम धातु है, लट्लकार वर्तमान काल, प्रथम पुरुष एक वचन की। तो सामान्य संस्कृत में वाक्य बन गया, छात्र है विद्यालयम गच्छति। अब आगे मैंने इसको संस्कृत में परिवर्तित किया है। तो छात्र में लगाइए हमने तृतीय भक्ति, तो बना वाक्य छात्रेण।
और विद्यालय में लगाई मैंने प्रथमा विभक्ति तो बना विद्यालयः। और गम धातु में जब हमने आत्मनेपदी लगाई धातु तो बना गम, और फिर यह हमें इसमें जोड़ना है तो बना गम्यते। और धातु क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में हमने लगाई है, क्योंकि विद्यालय जो कर्म है वो प्रथम पुरुष एक वचन का ही है। तो इस प्रकार हमारा वाक्य बना छात्रेण विद्यालय गम्यते। इसी प्रकार बच्चों आपको भी अभ्यास करना है और ये सभी काम आपको अपनी संस्कृत व्याकरण की कॉपी में करना है। धन्यवाद।